Hey guys, welcome back to my channel English with Chitra Sharma, and the another name of the channel is Vartan Classes. Here you can get videos related to English literature. I have uploaded so many videos on English data. I am discussing the Romantic Age. The Romantic Age, which is very important in English literature, which start from 1798 from the publication of the lyrical ballads. Now I am discussing about Leigh Hunt. I have uploaded William Wordsworth, S.T. Coleridge, Mary Wollstonecraft and Lord Byron in the previous videos, and now I am discussing about Leigh Hunt. Leigh Hunt is also an important in English age, the Romantic Age. Now let's get started. Leigh Hunt. Leigh Hunt is full. His in full names James Henry Leigh Hunt. फुल नेम है इनका जेम्स हेनरी ले हंट. बॉर्न उनका हुआ था अक्टूबर 1784 को इनका जन्म हुआ था. साउथ गेट मिडल सेक्स में हुआ था, इंग्लैंड में. साउथ गेट मिडल सेक्स इंग्लैंड में हुआ था. डाइड अगस्त 28 1859. 1859 को इनकी डेथ हो गई थी. पुटने लंदन. इंग्लिश ऐसे ऐसे थे ये, क्रिटिक थे. ध्यान रखना इनका, पूछ लेते हैं ये क्या कुछ थे. एसेइस्ट थे, क्रिटिक थे, जर्नलिस्ट थे, पोइट थे, और हु वाज एन एडिटर ऑफ इन्फ्लुएंस जर्नल इन एन एज विच when the periodicals were was the at the height of its power. The periodicals आते थे ना जो, उनके भी ये इन्फ्लुएंस एडिटर भी थे, जर्नल थे. ही वॉज ऑल्सो ए फ्रेंड अ सपोर्टर ऑफ द पोइट्स पर्सी बायसी शैले, पी बी शैले और जॉन कीट्स. ये फ्रेंड भी थे, सपोर्टर थे पी बी शैले के और जॉन कीट्स के. हर्स पोइम्स ऑफ विच अबू एंड एडम एंड इज हिज Rondeau, Johnny Keys में बोस्ट फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1838. जो हम बात कर रहे हैं ले हंट की, तो इनकी जो फर्स्ट पोम्स है ना, फर्स्ट पोम्स हम कह सकते हैं जो मेन इम्पॉर्टेंट है, विच हिज पोम्स विच अबू एंड एडम हो गई, और इनका रॉन्ड्यू है जो जैनी किस्ड मी, बोथ फर्स्ट पब्लिश, जो सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1838 में. आर प्रोबेबली द बेस्ट नोन, इनको बेस्ट नोन माना जाता है. रिफ्लेक्ट हिज नॉलेज ऑफ फ्रेंच एंड इटालियन वर्सिफिकेशन, जिसमें इनकी इटालियन और जो हमारी फ्रेंच जो भी नॉलेज है रिफ्लेक्ट कर रही है, इनकी दिखा रही है. हिज डिफेंस ऑफ कीट्स वर्क इन द एग्जामिनर, जो इनका इन्होंने डिफेंस किया है कीट्स के वर्क को इन द एग्जामिनर में जून 1817 एज द पोइट्री फॉर इट्स ओन सेक was an important anticipation of the views of the aesthetic moment. इन्होंने जॉन कीट्स का जो वर्क्स हैं, उनको जॉन कीट्स को काफ़ी स्टार्टिंग में नहीं पसंद किया गया, बचकाना समझा गया. तो इन्होंने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने द एग्जामिनर जून 1817 में इन्होंने पोइट्री फॉर इट्स ओन सेक में अपना जो भी व्यूज़ दिए हैं एस्थेटिक मोमेंट के लिए. ले हंट पोइटिक प्रोफिलिक पोइट हैं, एसेइस्ट है, जर्नलिस्ट है, एंड वॉज ए सेंसुअल फिगर ऑफ द रोमांटिक मोमेंट इन इंग्लैंड में है. ही प्रोड्यूस्ड ए लार्ज बॉडी ऑफ पोइट्री इन ए वैरायटी ऑफ फॉर्म्स. इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ फॉर्म्स पैदा की, नरेटिव पॉम्स पैदा की, सटायर पैदा किए, पॉलिटिकल ड्रामास किए, ऑर्स किए, एपिस्टल्स किए, सोनेट्स किए, शॉर्ट लिरिक्स किए, ट्रांसलेशंस की फ्रॉम ग्रीक, रोमन, इटालियन, फ्रेंच. ये इतना कुछ किया इन्होंने, देखो कितनी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है ये. ही हैड रिमार्केबल इंसाइट्स एज ए लिटरेरी क्रिटिक. इनकी एक इंसाइट भी थी, अंदर भावना थी देखने की. तो इन्होंने क्या किया, मतलब इनका लिटरेरी क्रिटिक के तौर पे, एंड डिस्कवर्ड एंड इंट्रोड्यूस द पब्लिक टू मैनी पोइट्स. इन्होंने डिस्कवर्ड किया, इंट्रोड्यूस किया मैनी पब्लिक को पोइट्स का. अमंग दैम जॉन कीट्स, उनमें कौन कौन से, जॉन कीट्स, पी बी शैले, रॉबर्ट साउदे, ब्राउनिंग, एल्फ्रेड टेनिसन. ही एनकरेज मैनी अदर राइटर्स. इन्होंने और दूसरे राइटर्स को भी एनकरेज किया, सच एज चार्ल्स लैम को, विलियम हैजलिट को, वॉल्टर सैवेज लैंडर को, एंड चार्ल्स डिकन्स को. इन्होंने इन्फ्लुएंस भी किया. ही वॉज ए जर्नलिस्ट ऑफ नोट एंड वॉज एडिटर ऑफ द इन्फ्लुएंशियल एग्जामिनर. ये जर्नलिस्ट थे और ये इन्फ्लुएंशियल एग्जामिनर में क्या थी, एडिटर थे. फॉर इट्स इंस्पेक्शन इन 1808 फॉर हिज डिपार्चर फॉर इटली इन 1821.
ये कहाँ तक रहे 1808 से लेकर, जब इटली चले गए उससे पहले तक 1821 तक। ही वॉज ऑल्सो द ऑथर ऑफ नॉवल एंड सेवरल प्लेस, कई नॉवल्स के कई प्लेस के ये क्या रहे ऑथर्स वेरी, फॉर विच ए लीजेंड ऑफ फ्लोरेंस, जिसमें एक था लीजेंड ऑफ फ्लोरेंस हो गया 1840, एंड लवर्स अमेजमेंट्स हो गया 1858। ये इनमें इनके क्या रहे नॉवल सेवरल पेज में कौन से है, एलिजेंट ऑफ फ्लोरेंस 1840, और इनका हो गया 1840, एंड लवर्स अमेजमेंट 1858 was produced during his lifetime. Hunt at his best is some essays and his autobiographical जो हंट है इन्होंने एट हिज बेस्ट इन सम एसेस भी लिखे इन्होंने। इनकी ऑटोबायोग्राफी थी जो 1850 में, इज ए पार्ट ए री राइटिंग ऑफ लॉर्ड बायरन एंड सम ऑफ द कंटेम्प्रेरीज 1828, एंड हिज जिनकी हिज ऑटोबायोग्राफी थी इज़ ए पार्ट जो री राइटिंग थी लॉर्ड बायरन एंड सम ऑफ हिज कंटेम्परेरीज 1828 के। हैज़ ए डिस्टिंक्टिव चार्म, हिज एक्सेल्स इन परसिक्टिव जजमेंट ऑफ हिज कंटेम्पररी फ्रॉम कीट्स टू एल्फ्रेड जॉन टेनिसन, एज ए थी जो भी इन्होंने दिखाने की कोशिश किया कंटेम्पररी को, एज ए रेडिकल जर्नलिस्ट दो नॉट मच इंटरेस्टेड इन द डिटेल्स ऑफ पॉलिटिक्स, रेडिकल जस्टिस मतलब जर्नलिस्ट के तौर पे तो नॉट मच ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखा इन्होंने डिटेल्स ऑफ पॉलिटिक्स में। ही अटैक्ड ऑपरेशन विद इंडाइजनेशन, इनको ऑपरेशन मतलब काफ़ी ज़्यादा अटैक मिला। हंट्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पॉम्स जोवेनिला, हंट की जो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पॉम्स है जोवेनिला वाज रिटन एट स्कूल एंड पब्लिश्ड बाय सब्सक्रिप्शन इन 1801। हंट की फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पॉम्स है ना जोवेनिला, वो वाज रिटन एट स्कूल में लिखी गई एंड पब्लिश्ड बाय सब्सक्रिप्शन इन 1801 थ्रू द स्पीशियस ऑफ हिज फादर, इसके फादर के द्वारा लिखी गई। द वॉल्यूम कंटेन्स ट्रांसलेशन, इस वॉल्यूम में क्या है ट्रांसलेशंस हैं, सोनेट्स हैं, पेस्टोरल्स हैं, एलेजीज हैं, हाइम्स हैं इमिटेटिंग अलेक्जेंडर पॉप है, थॉम्स के, विलियम कॉलिंग। इट वॉज एन इंस्टेंट सक्सेस, इसको काफ़ी सक्सेस मिली थी, गोइंग थ्रू 4 एडिशंस बाय 1804, काफ़ी ज़्यादा इनको वो मिली थी, काफ़ी सक्सेस मिली थी, इसके 4 एडिशन आ गए थे 1804 तक, एंड वर प्रेज्ड बाय लीडिंग लिटरेरी रिवाइवर्स एज शोइंग प्रॉमिस फॉर सच ए यंग पोएट, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनकी तारीफ़ हुई। द पोम्स इन जोवेनिला जोवेनिलिया 1801 में आई थी, फर्स्ट वॉल्यूम शो हिज लव फॉर इटालियन लिटरेचर, इनमें इनका प्यार दिखाई दे रहा है इटालियन लिटरेचर के लिए। ही लुक्ड टू इटली फॉर ए फ्री स्पिरिट ऑफ वर्सिफिकेशन एंड ट्रांसलेटेड ए ग्रेट डील ऑफ इटालियन पोइट्री, इन्होंने इटली को फ्री स्पिरिट ऑफ वर्सिफिकेशन के तौर पे देखा और ट्रांसलेट किया एक ग्रेट आइडियल ऑफ इटालियन पोइट्री को इन्होंने ग्रेट डील किया। एंड इन द स्टोरी ऑफ रमीनी 1860 पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ हिज मीटिंग विद कीट्स, जो इनकी स्टोरी ऑफ रिमीनी है 1860 ये तब पब्लिश हुई थी जब इनकी मीटिंग हो गई थी कीट्स के साथ। ही री इंट्रोड्यूस्ड ए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन इंग्लैंड कपलेट वर्स लॉस्ट इन 18th सेंचुरी, इन्होंने दोबारा री इंट्रोड्यूस करवाया जो ए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन इंग्लिश कपलेट वर्स लॉस्ट, जो इंग्लिश कपलेट जो कि वर्स लॉस्ट हो गई थी 18th सेंचुरी में। ड्यूरिंग हिज प्रिजन स्टे हंट रोट हिज लाइफ लॉन्ग नैरेटिव पॉम, जो इन्होंने अपनी जेल में गए थे उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक बहुत लंबी जो लॉन्ग नरेटिव पॉम लिखी, द स्टोरी ऑफ रमीनी, बेस्ड ऑन हिज फ्यू लाइंस अबव फ्रेंसिसिया डी रमीनी इन डेंटेस इन्फर्नो, जो किस चीज़ पे बेस्ड थी फ्रांसिस्का दी रेमिनी इन डेंटे इन्फर्नो पे। द स्टोरी ऑफ रेमिनी टेल्स ऑफ द फैटल पैशन बिटवीन पोलो एंड फ्रांसेस्का, जो स्टोरी ऑफ रिमिनी है ये हमारी फैटल पैशन को दिखा रही है किसके बीच में, पोलो एंड फ्रांसिस्का, whom पोलो escorted from her home इन रोवेना टू रोमिनी, whom पोलो जिसको पोलो एक्सकोर्ट कर देता है अपने घर से इन रोवेना टू रोमिनी, where she was to be married to his brother
जिसको उसके ब्रदर के साथ मैरिज करनी पड़ती है, प्रिंस गोवेनी, एंड द ट्रेजेडी दैट फॉलोज द रेवोल्यूशन ऑफ देयर लव। जो इसमें ट्रेजेडी क्या होती है, रेवोल्यूशन दिखाया गया उनके प्यार का। फ्रॉम हिम कीट डिराइव्ड हिज डिलाइट इन कलर एंड इमेजिनेशन, सेंस एक्सपीरियंस एंड ए फर्स्ट एक्वेंटेंस विद इटालियन पोएट्री। फ्रॉम हिम, उससे ही कीट्स ने डिलाइट देखा, कलर देखा, इमेजिनेशन, सेंसुअसनेस एक्सपीरियंस सीखे, ए फर्स्ट एक्वेंटेंस विद इटालियन पोइट्री, और इटालियन पोइट्री के साथ इसका जुड़ाव मिला कीट्स को हंट के द्वारा। इन 1808 ले हंट एंड हिज ब्रदर जॉन हैड लॉन्च द वीकली एग्जामिनर। 1808 में ले हंट और उनके ब्रदर जॉन ने वीकली एग्जामिनर को लॉन्च किया, विच एडवोकेट एबोलिशन ऑफ द स्लेव ट्रेड, जिसमें इन्होंने स्लेव ट्रेड के एबोलिशन की बात की, जो कि गुलामी का धंधा हो रहा था। कैथोलिक इमेंसिपेशन, जो कैथोलिक इमेंसिपेशन था, रिफॉर्म ऑफ पार्लियामेंट की बात की, एंड द क्रिमिनल लॉ चल रहे थे वो। फॉर देयर अटैक्स ऑफ द अनपॉपुलर प्रिंस रीजेंट, जो कि अटैक्स किया इन्होंने अनपॉपुलर प्रिंस था रीजेंट, द ब्रदर वर इम्प्रिजन इन 1813। दोनों ब्रदर्स को जेल में डाल दिया गया 1813 में। ले हंट हु कंटिन्यू टू राइट द एग्जामिनर इन प्रिजन। ले हंट फिर भी एग्जामिनर के बारे में, जो कि प्रिजन में भी लिख रहे थे, जेल में भी लिख रहे थे, वॉज रिगार्डेड एज ए मार्टायर इन द कॉज ऑफ लिबर्टी। उनको मार्टायर माना गया, घातक माना गया आज़ादी के लिए। आफ्टर हीज रिलीज 1850, 1815 में उनकी जब रिलीज़ हो गई, वो छूट गए। ही मूव टू हैम्सपेड, वो कहाँ गए, हैम्सपेड चले गए। होम ऑफ कीट्स, कौन सी जगह पे है, वो कीट्स का होम है। होम ही इंट्रोड्यूस्ड इन 1872 शैली, वहाँ वो 1817 में किससे मिले, शैली से मिले। ए फ्रेंड सिंस 1811। The examiner spotted the new romantic poets against the attacks by Blackwood Magazine। जो एग्जामिनर ने उन्होंने सपोर्ट किया, जो रोमांटिक पोइट्स थे, न्यू रोमांटिक पोइट्स थे, जो उन्होंने जिनको ब्लैकवुड मैगजीन ने अटैक किया था, उनको एग्जामिनर ने वो किया, इनको सपोर्ट किया। ऑन विच इट कॉल्ड द कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, supposedly led by हंट। इनको क्या कहा गया, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री कहा गया। इन हंट्स राइटिंग फॉर द क्वार्टरली रिफ्लेक्टर 1810-11, जो हंट्स की राइटिंग थी फॉर द क्वार्टरली रिफ्लेक्टर्स 1810 और 11 में, पॉलिटिक्स वाज कंबाइंड विद क्रिटिसिज्म ऑफ द थिएटर। पॉलिटिक्स को कंबाइंड किया गया था किसके द्वारा, थिएटर का क्रिटिसिज्म करके। एंड ऑफ द फाइन आर्ट ऑफ विच ही हैड कंसीडरेबल नॉलेज, फाइन आर्ट के लिए उसके लिए कंसीडरेबल नॉलेज थी। इमेजिनेशन एंड फैंसी 1814 में आई थी। हिज मोस्ट सस्टेन्ड क्रिटिकल वर्क, जिसको इनका मोस्ट सस्टेन्ड क्रिटिकल वर्क माना जाता है, ड्रॉज इंटरेस्टेड पैरेलल्स बिटवीन पेंटिंग एंड पोइट्री। इन्होंने इसमें इमेजिनेशन एंड पोइट्री में, फैंसी में इन्होंने इंटरेस्टिंग पैरेलल दिखाए हैं पेंटिंग और पोइट्री में। इट वाज इन द वीकली इंडिकेटर 1891-11, ये इनका वीकली इंडिकेटर था। एंड द जो कंपेनियन था 1828 में आया था। हाउएवर द हंट पब्लिश सम ऑफ हिज बेस्ट ऐसे, इसमें हंट ने अपने बेस्ट ऐसेस को पब्लिश करवाया था द कंपेनियन में। ही कंटिन्यू टू राइट फॉर पीरियोडिकल अंटिल हिज डेथ, अपनी डेथ तक वो लिखते ही रहे, पीरियोडिकल्स लिखते ही रहे। Hunt's most prolific period of poetic activity occurred in the year 1812 to 1820। जो हंट का मेन प्रोलिफिक पीरियड माना जाता है, जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियोडिकल, मतलब जिसमें काफ़ी इन्होंने लिखा, वो 1812 to 1820 है। इन 1880 हंट पब्लिश फॉलिएज, 1818 में हंट ने फॉलिएज लिखा। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री सिंस जोवेनिला, जोवेनिला के बाद ये फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री है, विच इंक्लूड्स वन ऑफ हिज बेस्ट पोम्स, इसमें इन्होंने कई बेस्ट पोम्स लिखी। द नेम्स, हंट नॉट ओनली कंटिन्यूड एडिटिंग द एग्जामिनर, हंट लगातार एग्जामिनर को कंटिन्यू एडिट ही नहीं कर रहे थे, बट ऑल्सो टू मोर जर्नल्स, इसमें 2 और जर्नल्स भी ऐड किए। द लिटरेरी पॉकेट बुक बिगेन इन 1818, जो लिटरेरी पॉकेट बुक थी, जो कि 1818 में शुरू की। एंड द इंडिकेटर, जो कि 1819 और 21 में, विच कंटेन्स एसेज फुल ऑफ गुड चीयर ऑन लिटरेचर, लाइफ, मैनर्स, मॉरल, नेचर, जिसमें किस चीज़
पे ऐसे लिखे जाते थे, गुड चेयर लिटरेचर पे, लाइफ में, मैनर पे, मोरल पे, नेचर पे। लैम वाज सो एंथुसियास्टिक अबाउट इट। लैम भी, चार्ल्स लैम थे, वो भी काफ़ी एंथुसियास्टिक से, उत्साहित से। एंड ही हेल्ड इट विद ए सोनेट। इन 1890 हंट पब्लिश टू मोर नरेटिव पोइम्स। 1819 में हंट ने दो और नरेटिव पोइम्स लिखी, हीरो एंड लिएंडर, विच रिटेल्स द फैमिलियर स्टोरी ऑफ लिएंडर स्विमिंग ऑफ द हेल्स पॉइंट टू विजिट हीरो। जिसमें हीरो लिएंडर में क्या दिखाया गया है, इसमें स्टोरी दिखाई गई है। अभी जो हीरो है इसमें फीमेल है, जो लिएंडर है जिसका हीरो है वो हेल्स पॉइंट को पार करके अपनी लवर हीरो से मिलने जाता है। एक लिखी तो उन्होंने बॉकस एंड द एरिडने विच डिस्क्राइब द पोजेशन ऑफ द बॉकस टुवार्ड एरिडन हु हैज जस्ट बीन अबंडर्ड बाय द थेसस ऑन द आइज ऑफ नेक्सेंस। ऑल्सो इन 1819 1819 में द पोइटिकल वर्क्स ऑफ ले हंट वॉज पब्लिश्ड। जो पोइटिकल वर्क्स थे ले हंट के वो भी पब्लिश्ड हुए इन 3 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम में, इंक्लूडिंग ऑल द पोम्स ही हैड पब्लिश्ड ऑन दैट टाइम। इसमें काफ़ी जो भी उस टाइम तक उसने लिख ली थी पोइम्स, विद द एक्सपेक्शन ऑफ द जोवेलन पोइम्स, जिसमें जोवेलन पोइम के बिना बाकी सारी ऐड कर ली थी। अनदर नरेटिव पोइम हंट्स ट्रांसलेशन ऑफ टोरक्वेंको टोसो एमिनटेस। और नरेटिव पोम लिखी थी उन्होंने जो हंट्स ट्रांसलेशन ऑफ टोरक्यूटो टेंसो एमेंटस ए टेल ऑफ द वुड्स, ये भी लिखी थी। क्या कौन सी है, टॉरक्वेंटो टैसो एमेंटस। वॉज प्रिंटेड इन 1820। कब प्रिंट हुई थी, 1820। मच ऑफ हैंड्स बेस्ट वर्स वाज पब्लिश्ड इन फॉलियज 1818। ज़्यादातर हैंड्स के बेस्ट वर्क्स है पब्लिश कर हुए थे फॉलियज में 1818 में, एंड हीरो एंड लिएंडर एंड द बॉकस एंड द अर्डेन 1890। हिज सोल नॉवल सर रैल्फ ईशर ए फिक्टिशियस ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए नोबल मैन इन द टाइम ऑफ चार्ल्स सेकंड, जो उनकी काफ़ी अच्छी नावल है, सर रॉल्फ एशर। सर रॉल्फ एशर ए फिक्टिशियस ऑटोबायोग्राफी है ऑफ ए नोबल मैन की इन द टाइम ऑफ चार्ल्स सेकंड। किसके टाइम की बात हो रही है, चार्ल्स सेकंड के। विच वेंट थ्रू 3 एडिशन इन 4 ईयर्स, 4 साल में 3 एडिशंस आए थे। ही बी फ्रेंडेड थॉमस कार्लायल हुज वाइफ वाज द इंस्पिरेशन फॉर हंट्स ऑफन एथोरोनाइज्ड सिंपल एंड चार्मिंग रॉन्ड्यू। जो ये इन्होंने बी फ्रेंड दोस्त बने थे थॉमस कार्लाइल के, हुज वाइफ जिनकी वाइफ इनके लिए इंस्पिरेशन थी, ऑफन ऑथोराइज्ड सिंपल एंड चार्मिंग रॉन्ड्यू। रैंड्यू जो लिखी थी, जिसने उससे प्रभावित होकर इन्होंने क्या लिखा था, जैनी किज्ड मी। फर्स्ट पब्लिश्ड इन द मंथली क्रॉनिकल, जो फर्स्ट ये पब्लिश हुआ था मंथली क्रॉनिकल्स में हुआ था नवंबर 1838 में। इन 1835 हंट पब्लिश द इंसेंसिटिव एंटी वार पोएम। 1835 की बात हो रही है, जो हंट ने पब्लिश किया था एंटी वार पोएम कैप्टन स्वॉर्ड एंड द कैप्टन पेन, कैप्टन स्वॉर्ड और कैप्टन पेन में। द 1830 ऑल्सो सा इन द पब्लिकेशन ऑफ वन ऑफ हिज बेस्ट रिमेंबर्ड पोम द ग्लोव एंड द लॉन एंड द लायंस। जो 1830 में इन्होंने उसकी इस पे ध्यान दिया, अपनी जो बेस्ट रिमेंबर्ड पोएम है द ग्लोव एंड द लायंस में। 1836 फर्स्ट पब्लिश इन द न्यू मंथली मैगजीन, किस में पब्लिश हुई थी, न्यू मंथली मैगजीन में पब्लिश हुई थी। परहैप्स हंट्स own favorite Abu Ben Adam first published in S.C. Hall's Book of Gems 1838। शायद हम कह सकते हैं हंट की जो फेवरेट बुक है अबू बेन एडम, जो फर्स्ट पब्लिश हुई थी S.C. Hall's Book of Gems 1838 में। ये सिंपल पोइम bearing the theme that to love man is the same as to love God। इसमें क्या दिखाया गया है, इंसान को प्यार करना परमात्मा को प्यार करने के बराबर है। इट आल्सो इंक्लूड्स द लाइन यूज्ड एज हंस एपिटैफ। इसमें जो हंट ले हंट की एपिटैफ है ना, जो उसकी डेथ के ऊपर एपिटैफ बना था, उस पर भी लिखी गई है, इसी में से ली गई है अबू बेन एडम में से। राइट मी एज वन हु लव्स हिज फेलो मैन, ऐसे लिखना जैसे वो अपने फेलो मैन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। इन जुलाई 1837 इशू ऑफ द मंथली repository Hunt published a kind of companion poem, The Feast of the Priest, Blue Stocking Rivers, a criticism of many contemporary women writer। जो इन्होंने हंट ने
जुलाई 1837 में इश्यू ऑफ द मंथली रेपोस्ट्री में हंट ने पब्लिश किया है एक काइंड ऑफ कंपेनियन पोम लिखी थी इन्होंने, द फीस्ट ऑफ द पॉट्स एंड द ब्लू स्टॉकिंग रिवील्स। इसमें रिवील किया है इन्होंने क्रिटिसिज्म ऑफ मैनी कंटेम्पररी वुमेन राइटर, कई वुमेन राइटर का इन्होंने क्या किया है, criticism किया है। In 1840 began an exalt note for Hunt was the successful production of his poetic drama Elegiac of Florence। 1840 में इन्होंने एक काफ़ी हंट ने सक्सेसफुल प्रोडक्शन में अपने पोइटिक ड्रामा की शुरुआत की, लीजेंड ऑफ द फ्लोरेंस एट द कॉवेंट गार्डन थिएटर। लीजेंड ऑफ द फ्लोरेंस कहाँ थे? कॉवेंट गार्डन थिएटर में। द डिकेड आल्सो स्टार्ट पब्लिकेशन हर्ट्स लॉन्ग पोएम द पेल्फ्रे ए लॉन्ग स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम्स। इस डिकेड के बाद इन्होंने पब्लिकेशन की थी इनकी लॉन्ग पोएम द पेल्फ्रे ए लव स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम पब्लिश्ड इन 1842। इन दिस 900 line poem, Hunt translated a medieval French fabuleux into a sunny romantic world full of animal spirit and warm humor। ये 900 लाइन की लाइंस की लंबी पोइम है। इसमें उन्होंने ट्रेडिशनल जो फ्रेंच फैबिल्यू है उनको सनी रोमांटिक वर्ड फुल ऑफ, जिसमें एनिमल्स स्पिरिट्स दिखाए गए हैं, वार्म ह्यूमर दिखाए गए हैं, और एज टू ओल्ड मैन सर गे एंड सर ग्रे प्लॉट द मैरिज ऑफ सर ग्रे टू सर गेज डॉटर, ये दिखाया गया। ड्यूरिंग दिस टाइम ही ऑल्सो एडिटेड द टू एंथोलॉजीज ऑफ पोइट्री। इन्होंने इस टाइम पे ही दो एंथोलॉजीज लिखी पोइट्री की, इमेजिनेशन एंड फैंसी 1844 ए कलेक्शन ऑफ हिज फेवरेट पोएम विद ए क्रिटिकल एसे ऑन हिज फिलोसफी ऑफ पोइट्री एंड विट एंड ह्यूमर 1846 ए सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश पोट्स विद हिज क्रिटिकल कमेंट्स। ये इन्होंने लिखने की कोशिश की। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके बारे में, हिज रेपुटेशन इन द यूनाइटेड स्टेट वाज एज इट्स हाई। इनकी जो रेपुटेशन थी यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी हाइट पे थी, काफ़ी ऊंचाई पे थी, एज एविडेंट डेंस्ड बाय द सेवरल एडिशंस ऑफ हिज वर्क पब्लिश्ड दीज देयर ड्यूरिंग 1850s एंड विजिट पेड टू हिम by the American authors such as Nathaniel Hawthorne एंड रैल्फ वेल्डो एमरसन, जिन्होंने मतलब काफ़ी हाइट पे थी इनकी, और विजिट पेड टू हिम, इनके पास आए थे अमेरिकन राइटर्स नथेलियन हॉथर्ने और रैल्फ वेल्डो एमरसन। द 1850 वर ऑल्सो ए टाइम ऑफ ग्रीफ, दुख की भी 1850 में जहाँ इनको काफ़ी ग्लोरी मिल रही थी वहाँ इनके उस टाइम पे दुख भी हुआ था। इन 1852 हंट्स यंगेस्ट सन, हंट के जो यंगेस्ट सन थे विंसेंट डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, विंसेंट जो उनके बेटे थे उनकी डेथ हो गई थी। चार्ल्स डिकन थॉट Charles Dickens, though a friend of Hunt's, satirized him as a skimpole in Bleak House। चार्ल्स डिकन्स थे जो बेशक इनके फ्रेंड थे, फिर भी उन्होंने सटायर किया था, क्या कहा था इन्होंने इनको, स्किम्पॉल इन ब्लीक हाउस 1853 में। एंड हिज वाइफ डाइड इन 1857, इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी 1857 में। हिज फाइनल डिकेड सा द पब्लिकेशन ऑफ हंट्स ऑटोबायोग्राफी 1850। जो फाइनल डिकेड है इसमें जो उन्होंने हंट्स ऑटोबायोग्राफी दिखाई थी 1850 में। इन 1855 हंट रोट एंड published one of his last volume लिखा stories in verse and edited selections from the works of फ्रांसिस beaumont and जॉन फ्लेचर। और इन्होंने एडिट किया जो सिलेक्शन जो वर्क्स थे फ्रांसिस beaumont के और जॉन फ्लेचर के। इन 1858 his second poetic drama, 1858 में इनका सेकंड poetic drama द कॉमेडी लवर्स अमेजमेंट्स was produced। 1858 में ये पब्लिश हुआ था, द पोइटिक ड्रामा द कॉमेडी लवर्स अमेजमेंट वाज प्रोड्यूस्ड। इट वाज रिसीव्ड वार्मली एंड रिवाइव्ड होमलेसली एंड बिड फेयर टू become popular, but at the moment of trip the manager Charles Dillon went bankrupt। इस टाइम पे जी इस अच्छे टाइम पे जब मैनेजर था चार्ल्स डेलॉन वो बैंकरप्ट हो गया था, मतलब कंगाल हो गया था। एंड द प्ले एंड द थिएटर क्लोज टुगेदर, जो प्ले और थिएटर दोनों ही बंद हो गए थे। हंट कंटिन्यूड हिज लिटरेरी एक्टिविटी टू द एंड, हंट ने अंत तक अपना लिखना शुरू रखा, पब्लिशिंग पोम्स एंड एसेंस, डिकन्स जर्नल, हाउस होल्ड वर्ड्स, द म्यूजिकल टाइम्स, प्रेस मैगजीन। इन्होंने लगातार स्टार्ट रखा, इन्होंने छोड़ा नहीं। इन्होंने जो अपना एसेंस, डिकन्स जर्नल, हाउस होल्ड वर्ड्स, द म्यूजिकल टाइम्स, फ्रेजर मैगजीन में लिखना शुरू रखा एंड द स्पेक्टेटर में लिखना शुरू रखा। ही डाइड ऑन अगस्त 28 1859 while visiting a friend in the
कंट्री। ये इनकी डेथ हो गई थी 1859 में, जब ये अपने दोस्त के साथ कंट्री में मिलने के लिए गए। दैट्स इट फॉर ले हंट। इफ़ यू लाइक एंड द वीडियो एंड द नोट्स, like and subscribe my channel. If you have any kind of doubt, you can write in the comment box. Stay healthy, happy, be with us. Thank you.